नमस्कार मित्रों, आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, न ही केवल पुराणों की कोई पुरानी कहानी। आज का यह विषय ऐसा है जो आपके भीतर बैठी सुरक्षा की भावना, भविष्य का भरोसा और यहाँ तक कि समय के प्रति आपकी सोच तीनों को हिलाकर रख देगा। क्या आपने कभी सोचा है, जिस धरती पर हम खड़े हैं, जिस आकाश के नीचे हम सांस लेते हैं, जिस सूर्य को देखकर हम हर सुबह जागते हैं, अगर एक दिन यह सब अचानक न रहे तो क्या होगा? क्या यह संसार हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा या फिर यह अंत किसी नए आरंभ की तैयारी होगी? सनातन धर्म एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात कहता है, विनाश कभी अंतिम नहीं होता। आज के इस महावीडियो में हम समझेंगे प्रलय के 4 प्रकार, 4 युगों का अनंत चक्र और वह रहस्य जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य डरना छोड़ देता है और समझना शुरू करता है। यह वीडियो धैर्य मांगता है, लेकिन जो अंत तक देखेगा वह खाली नहीं जाएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर सच्चे सनातनी है तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। प्रलय शब्द का असली अर्थ जो आपको कभी नहीं बताया गया। आज के समय में प्रलय शब्द सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, भूकंप, बाढ़, आग, तबाही, चीख पुकार, सब कुछ खत्म। लेकिन सनातन ग्रंथों में प्रलय का अर्थ विनाश नहीं है। प्रलय का अर्थ है लय में लौटना। जिस तरह थका हुआ शरीर रात को नींद में चला जाता है, उसी तरह थकी हुई सृष्टि एक निश्चित समय पर अपने मूल में लौटती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों एक दूसरे के शत्रु नहीं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के चरण हैं। जिसे हम विनाश कहते हैं, वह वास्तव में ब्रह्मांड की गहरी नींद होती है। समय काल सबसे बड़ा देवता। सनातन दर्शन में समय को केवल घड़ी या कैलेंडर नहीं माना गया। समय को कहा गया काल। काल वह शक्ति है जो जन्म भी देती है और मृत्यु भी। यही कारण है कि महादेव को कहा गया महाकाल। काल न किसी से डरता है, न किसी का इंतजार करता है। राजा हो या रंक, देवता हो या दानव, सब काल के सामने समान हैं। और यही कालयुगों को जन्म देता है, युगों को समाप्त करता है और अंत में प्रलय को बुलाता है। कालचक्र जो कभी रुकता नहीं। आज की दुनिया समय को सीधी रेखा में देखती है, शुरुआत, बीच, अंत। लेकिन सनातन धर्म समय को चक्र मानता है, घूमता हुआ पहिया, जहां अंत शुरुआत बन जाता है और शुरुआत फिर एक दिन अंत। इसी चक्र को कहा गया कालचक्र। 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इसी कालचक्र के 4 चरण हैं। और जब यह चक्र एक बड़े स्तर पर पूरा होता है तो आता है प्रलय। प्रलय क्यों जरूरी है? यह सवाल बहुत जरूरी है। अगर सृष्टि अच्छी चल रही हो तो प्रलय क्यों? उत्तर सीधा है लेकिन गहरा। जब धर्म कमजोर पड़ने लगता है, जब अहंकार चरम पर पहुंच जाता है, जब शक्ति का उपयोग संरक्षण के बजाय शोषण के लिए होने लगता है, तब प्रकृति स्वयं संतुलन बनाती है। प्रलय कोई सजा नहीं है। प्रलय रीसेट बटन है। ठीक वैसे ही जैसे भी मोबाइल हैंग हो जाए तो रिस्टार्ट जरूरी हो जाता है। प्रलय के प्रकार, लेकिन शुरुआत होती है सबसे सूक्ष्म से। अब हम प्रवेश करते हैं प्रलय के 4 प्रकारों में। लेकिन याद रखिए, सबसे खतरनाक प्रलय वह नहीं जो बाहर दिखे, बल्कि वह है जो हर दिन, हर क्षण हमारे भीतर घटती है। एक नित्य प्रलय जो हर दिन घट रही है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। नित्य प्रलय का अर्थ है प्रतिदिन होने वाला लय। जब एक दिन समाप्त होता है तो वह दिन दोबारा कभी नहीं आता। वह दिन नष्ट नहीं हुआ, वह लय में चला गया। जब आप सो जाते हैं, आपकी चेतना जागृत संसार से अस्थायी रूप से हट जाती है। यह भी एक प्रकार की नित्य प्रलय है। मानव जीवन में नित्य प्रलय हर बार जब आपका कोई पुराना सपना टूटता है, कोई रिश्ता खत्म होता है, कोई विश्वास चूर चूर होता है, या आप पहले जैसे नहीं रहे महसूस करते हैं, वहां नित्य प्रलय घट चुकी होती है। लेकिन समस्या यह है, हम इसे प्रलय नहीं मानते, हम इसे दुर्भाग्य मान लेते हैं। जबकि शास्त्र कहते हैं, यही नित्य प्रलय आपको अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। नित्य प्रलय और आधुनिक मनुष्य। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वह है परिवर्तन।
लेकिन सनातन दर्शन कहता है जो बदलने से डरता है वह प्रलय से डरता है, और जो प्रलय से डरता है वह सृजन के योग्य नहीं बन पाता। नित्य प्रलय का गहरा आध्यात्मिक अर्थ: जब तक मनुष्य हर दिन अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और अज्ञान का प्रलय नहीं करता, तब तक बड़ा ज्ञान संभव नहीं। इसीलिए ऋषि कहते थे, पहले भीतर की प्रलय सीखो, तभी बाहर की प्रलय समझ पाओगे। यहीं से शुरू होती है असली तैयारी। यह तो था प्रलय का सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म रूप। लेकिन अब हम प्रवेश करेंगे उस प्रलय में जो पूरी सृष्टि को जल में डुबो देती है, जहां लोक समाप्त होते हैं, जहां देवता भी प्रतीक्षा करते हैं और जहां स्वयं भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। नैमित्तिक प्रलय क्या है? कारण से उत्पन्न प्रलय। नैमित्तिक शब्द का अर्थ है किसी विशेष कारण से घटने वाला। यह प्रलय तब आती है जब ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होता है और उनकी रात्रि आरंभ होती है। यह कोई तात्कालिक घटना नहीं, बल्कि समय का निश्चित पड़ाव है। शास्त्र बताते हैं कि इस प्रलय में न ऊर्ध्व लोक पूरी तरह नष्ट होते हैं, न ही चेतना का पूर्ण विलय होता है। यह एक अस्थायी लय है, ताकि अगली सुबह फिर सृजन हो सके। इस प्रलय का विस्तृत वर्णन विष्णु पुराण और भागवत पुराण में संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से मिलता है। ब्रह्मा का एक दिन समय की वह इकाई जो दिमाग घुमा दे। मानव समय में एक दिन 24 घंटे का होता है, पर ब्रह्मा का एक दिन 4.32 अरब वर्ष के बराबर बताया गया है। इसी अवधि में 1000 महायुग पूर्ण होते हैं। जब यह दिन समाप्त होता है, तब सृष्टि थक चुकी होती है, धर्म का संतुलन बिगड़ चुका होता है और प्रकृति स्वयं रिस्टार्ट चाहती है। यही वह क्षण है जब नैमित्तिक प्रलय का द्वार खुलता है। ब्रह्मा की रात्रि, जब सृष्टि सो जाती है दिन के बाद रात, यह नियम केवल पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में भी लागू है। जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि आरंभ होती है, भुवः भुवः और स्वः लोक क्रमशः जल में लीन होने लगते हैं। यह जल कोई सामान्य जल नहीं, इसे कहा गया है महाप्रलय जल, जिसमें रूप, नाम और संरचना सब गलने लगते हैं। पर ध्यान दीजिए, यह पूर्ण विनाश नहीं। महरलोक और उससे ऊपर के लोक सुरक्षित रहते हैं। ऋषिमुनि, तपस्वी और वे चेतनाएं जिन्होंने समय के नियम को समझ लिया है, वे इस रात्रि में भी साक्षी बने रहते हैं। विष्णु की योग निद्रा सृष्टि का नियंत्रण कहा जाता है। जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि आती है, सृजन का भार उनसे हटकर पालनकर्ता के पास चला जाता है। इस अवस्था में भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। यह निद्रा थकान से नहीं, संतुलन से आती है। योग निद्रा का अर्थ है ऐसी जागृति जहां सब कुछ भीतर सुरक्षित रहता है, पर बाहर की गतिविधि थम जाती है। सृष्टि का बीजकोड इसी अवस्था में सुरक्षित रहता है, ताकि अगली सुबह वही सृष्टि नए रूप में खिल सके। 3 लोक कैसे डूबते हैं? क्रम, कारण और संकेत। जब नैमित्तिक प्रलय शुरू होती है, तब पहले ऊर्जा का क्षय होता है। यज्ञ की अग्नियां मंद पड़ती हैं, मंत्रों की कंपन शिथिल होती है। इसके बाद जल तत्व बढ़ने लगता है। नदियां समुद्र में नहीं, समुद्र नदियों में प्रवेश करता प्रतीत होता है। पर्वत द्वीप बन जाते हैं, द्वीप स्मृति। यह डूबना एक साथ नहीं होता, यह चरणबद्ध है, ताकि चेतनाएं समय रहते ऊपर उठ सकें। यही कारण है कि शास्त्रों में इसे दंड नहीं, संकेत कहा गया है। देवता क्या करते हैं इस समय? प्रतीक्षा का धर्म। नैमित्तिक प्रलय में देवता युद्ध नहीं करते, वे प्रार्थना करते हैं। वे जानते हैं कि यह काल संघर्ष का नहीं, समर्पण का है। इंद्र, वरुण, अग्नि सब अपने अपने कार्य रोककर संतुलन में रहते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या का समाधान कर्म नहीं, कभी कभी ठहराव भी होता है। मनुष्य के लिए नैमित्तिक प्रलय का संदेश: यदि पूरे लोग कुछ समय के लिए डूब सकते हैं, तो मनुष्य की योजनाएं स्थायी कैसे हो सकती हैं? यह प्रलय हमें सिखाती है कि अस्थायित्व को स्वीकार करना ही स्थिरता का पहला कदम है। जो व्यक्ति हर बदलाव से लड़ता है, वह थक जाता है, जो समझता है, वह तर जाता है। आधुनिक विज्ञान से सेतु, चक्र, विश्राम और पुनर्जन्म। आज विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड में विस्तार और संकुचन के चक्र चलते हैं।
सितारे जन्म लेते हैं, बुझते हैं और उन्हीं अवशेषों से नए तारे बनते हैं। यह वही सिद्धांत है जिसे शास्त्र नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, अस्थायी लय, ताकि संरचना फिर से बन सके। भय नहीं, भरोसा, यही नैमित्तिक प्रलय की शिक्षा। इस प्रलय में डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि बीज सुरक्षित रहता है। जो भीतर शुद्ध है वह ऊपर रहता है, जो भारी है वह नीचे ठहर जाता है। यही नियम लोकों का है, यही नियम जीवन का। यहाँ से कहानी और गहरी होने वाली है। नैमित्तिक प्रलय में लोग डूबते हैं, पर तत्व नहीं टूटते। अब अगले चरण में हम उस प्रलय में प्रवेश करेंगे जहाँ पंचमहाभूत स्वयं गलने लगते हैं, जहाँ सूर्य असहनीय हो जाता है, जल सूखता है, वायु थमती है और आकाश मौन हो जाता है। यहाँ से विषय डरावना नहीं, बल्कि अस्तित्व को हिला देने वाला हो जाता है। अब तक हमने नित्य प्रलय को समझा, जो हर क्षण हमारे भीतर घटती है। फिर हमने नैमित्तिक प्रलय देखी, जहाँ लोग डूबते हैं, देवता रुकते हैं और सृष्टि अस्थायी विश्राम में चली जाती है। लेकिन अब हम उस प्रलय के द्वार पर खड़े हैं जिसके आगे लोग, देवता, यज्ञ, मंत्र सब छोटे पड़ जाते हैं। यह है प्राकृत प्रलय। यह केवल सृष्टि का विश्राम नहीं है, यह सृष्टि की संरचना का विघटन है। यह वह अवस्था है जहाँ न केवल संसार बल्कि संसार को बनाने वाले तत्व स्वयं टूटने लगते हैं। प्राकृत प्रलय क्या है? जब प्रकृति अपने मूल में लौटती है। प्राकृत शब्द आया है प्रकृति से, अर्थात प्रकृति का स्वयं में विलय। इस प्रलय में न केवल पृथ्वी नष्ट होती है, न केवल जल सूखता है, बल्कि वह शक्ति भी समाप्त होने लगती है जिसने कभी इन्हें जन्म दिया था। यही कारण है कि शास्त्र इसे महासंहार कहते हैं। इस प्रलय का वर्णन संकेतों और प्रतीकों में विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में मिलता है। प्राकृत प्रलय कब होती है? जब ब्रह्मा का जीवनकाल समाप्त होता है, यानी जब ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। मानव गणना में यह समय इतना विशाल है कि उसे शब्दों में बांधना भी कठिन है। यह वह क्षण है जब सृष्टि का ठेका किसी देवता के हाथ में नहीं रहता, बल्कि काल स्वयं संचालन करता है। प्राकृत प्रलय की शुरुआत जब सूर्य बदल जाता है। शास्त्र कहते हैं इस प्रलय की शुरुआत सूर्य के परिवर्तन से होती है। पहले एक सूर्य था, फिर 2, फिर 3 और अंततः 7 सूर्य आकाश में प्रकट हो जाते हैं। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, यह प्रतीक है अत्यधिक ताप और ऊर्जा असंतुलन का। इन 7 सूर्यों की तपिश से नदियां सूख जाती हैं, समुद्र भाप बन जाते हैं, पृथ्वी दरकने लगती है। यह वह क्षण है जब जल तत्व अपने अस्तित्व की लड़ाई हारने लगता है। पंचमहाभूत जो कभी स्थायी नहीं थे, सनातन दर्शन कहता है यह सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। प्राकृत प्रलय में ये पांचों एक एक करके अपने कारण तत्व में विलीन होते हैं। यह क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। एक पृथ्वी का जल में विलय बसे पहले पृथ्वी तत्व समाप्त होता है। पर्वत पिघलते नहीं, वे स्मृति बन जाते हैं। महाद्वीप नामहीन हो जाते हैं। पृथ्वी अपने ठोस रूप को छोड़कर जल में विलीन हो जाती है। यह संकेत है कठोरता का अंत। 2 जल का अग्नि में विलय के बाद जो जल बचा है वह भी टिक नहीं पाता। 7 सूर्यों की तपिश जल को भाप नहीं, ऊर्जा बना देती है। समुद्र गायब नहीं होते, वे अग्नि में समा जाते हैं। यह सिखाता है भावनाएं भी एक सीमा के बाद ऊर्जा में बदल जाती हैं। 3 अग्नि का वायु में विलय। अब अग्नि अपना रूप खोने लगती है। ज्वाला नहीं रहती, केवल गति बचती है। अग्निवायु में विलीन हो जाती है। यह वह क्षण है जहाँ शक्ति दिखना बंद कर देती है, लेकिन समाप्त नहीं होती। 4 वायु का आकाश में विलय। गति भी थम जाती है। न कोई प्रवाह, न कोई कंपन। वायु आकाश में लीन हो जाती है। यह वह अवस्था है जहाँ शब्द, श्वास और दिशा सब व्यर्थ हो जाते हैं। 5 आकाश का अहंकार में विलय। अंततः आकाश भी अपना अस्तित्व खो देता है। अब न स्थान है, न दूरी, न यहाँ और वहाँ। आकाश अहंकार तत्व में विलीन हो जाता है और वहीं से संपूर्ण प्रकृति अपने मूल कारण में लौट जाती है।
जब ब्रह्मांड मौन हो जाता है, इस अवस्था में कोई प्रकाश नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई ध्वनि नहीं, कोई शून्यता नहीं। यह वह स्थिति है जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते। शास्त्र इसे कहते हैं अव्यक्त। यही वह बीज अवस्था है जहां से अगली सृष्टि फिर जन्म लेगी। प्राकृत प्रलय का सबसे बड़ा रहस्य इस प्रलय में कुछ भी नष्ट नहीं होता, सब कुछ संभावना बन जाता है। जिसे हम अंत समझते हैं वह वास्तव में अनंत की गोद है। मनुष्य के लिए गहरा संदेश, यदि पंचमहाभूत भी स्थायी नहीं हैं, तो मनुष्य का अहंकार कितना तुच्छ है। यह प्रलय हमसे कहती है, जो तुम पकड़ रहे हो वह छूटेगा, जो तुम छोड़ दोगे वही बचेगा। अब बचता है अंतिम द्वार, नैमित्तिक प्रलय में लोक डूबे। प्राकृत प्रलय में तत्व टूटे। अब अंतिम प्रलय में न लोक बचेंगे, न तत्व, न काल। अब बचेगी केवल चेतना। अब कोई भय नहीं, अब केवल सत्य बचता है। अब तक की यात्रा में आपने देखा नित्य प्रलय जहां हर दिन कुछ टूटता है, नैमित्तिक प्रलय जहां लोक डूब जाते हैं, प्राकृत प्रलय जहां पंचमहाभूत भी गल जाते हैं। अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां न सृष्टि है, न संहार, न आरंभ, न अंत। यह है अत्यंतिक प्रलय। यह कोई ब्रह्मांडीय घटना नहीं, यह कोई आसमान से गिरने वाली आपदा नहीं, यह कोई अग्नि या बाढ़ नहीं, यह प्रलय मनुष्य के भीतर घटती है। अत्यंतिक प्रलय क्या है? विनाश नहीं, मुक्ति। अत्यंतिक का अर्थ है जिसके आगे कुछ भी शेष न रहे। यह वह अवस्था है जहां न शरीर का बंधन रहता है, न मन की पकड़, न कर्मों का बोझ। शास्त्र इसे कहते हैं मोक्ष। अत्यंतिक प्रलय में न शरीर जलता है, न लोक डूबते हैं, बल्कि अहंकार समाप्त हो जाता है। यही सबसे बड़ी प्रलय है। मोक्ष जिसे लोग मृत्यु समझ लेते हैं, आज का मनुष्य सोचता है मर जाना ही सब कुछ खत्म होना है। लेकिन सनातन दर्शन कहता है मृत्यु केवल वस्त्र बदलना है। अत्यंतिक प्रलय तब होती है जब आत्मा बार बार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने मूल स्रोत ब्रह्म में विलीन हो जाती है। अहंकार का अंत सबसे कठिन प्रलय। पृथ्वी टूट सकती है, जल सूख सकता है, आग बुझ सकती है, लेकिन अहंकार सबसे अंत में टूटता है। मैं कौन हूं? मैं क्यों हूं? मुझे क्या चाहिए? इन तीन प्रश्नों के उत्तर जब शांत हो जाते हैं तभी अत्यंतिक प्रलय घटती है। चार युग चक्र, समय का अनंत पहिया। अब समझना जरूरी है कि यह सब केवल प्रलय की कथा नहीं, बल्कि युगों के चक्र से जुड़ा सत्य है। सनातन धर्म में समय सीधी रेखा नहीं, चक्र है। सतयुग, जब सत्य भारी था, सतयुग में धर्म चार चरणों पर खड़ा था। मनुष्य का जीवन लंबा, सरल और शुद्ध था। ईश्वर को पाने के लिए कोई संघर्ष नहीं था, केवल स्मरण पर्याप्त था। त्रेतायुग, कर्तव्य का युग। इस युग में धर्म एक चरण खो देता है। मर्यादा, कर्तव्य और त्याग मुख्य बनते हैं। यही अवतार होता है आदर्श का, राम तत्व का। द्वापर युग, द्वंद्व का काल। यह युग संघर्ष का है। धर्म अब दो चरणों पर टिकता है। ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की परीक्षा होती है। यही वह युग है जहां मनुष्य पहली बार ईश्वर से प्रश्न करता है। कलियुग, धर्म और अवसर दोनों। आज हम इसी युग में हैं। धर्म केवल एक चरण पर खड़ा है। अधर्म तेज है, मनुष्य तेज है, लेकिन चेतना थकी हुई है। पर शास्त्र एक बात स्पष्ट कहते हैं, कलियुग में नामस्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। कलियुग का अंत विनाश या परिवर्तन, कलियुग का अंत एक ही दिन में नहीं होगा। यह धीरे धीरे घटेगा, मूल्यों के पतन से, सत्य के लोप से और विवेक के समाप्त होने से। जब अधर्म स्वयं को धर्म कहने लगे, जब शक्ति सेवा नहीं शोषण बने, तब परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है। कल की अवतार प्रलय का दंड नहीं, संतुलन। कल की अवतार को लोग केवल तलवार और युद्ध से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ है धर्म का पुनर्संतुलन। कल की केवल बाहर नहीं आएंगे, वे पहले मनुष्य के भीतर प्रकट होंगे, जहां साहस, सत्य और विवेक फिर से जागेंगे।
सबसे बड़ा रहस्य प्रलय बाहर नहीं, भीतर है। अब इस पूरी श्रृंखला का सबसे बड़ा सत्य समझिए, प्रलय कोई भविष्य की घटना नहीं। प्रलय कोई डरावनी भविष्यवाणी नहीं। प्रलय एक प्रक्रिया है। हर बार जब आप अपने भीतर के डर को छोड़ते हैं, अपने अहंकार को तोड़ते हैं, अपने झूठ से बाहर आते हैं, आप एक अत्यंतिक प्रलय जी लेते हैं। आपको डर नहीं, तैयारी चाहिए। जो व्यक्ति प्रलय से डरता है वह जीवन से डरता है, और जो व्यक्ति प्रलय को समझता है वह जीवन को जीना सीख जाता है। मित्रों, अगर आपने यह पूरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो समझ लीजिए आप केवल जानकारी नहीं ले रहे थे, आप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। अब प्रश्न यह नहीं है कि प्रलय कब आएगी, प्रश्न यह है कि क्या आप तैयार हैं। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सिर्फ एक शब्द, तैयार हूँ, क्योंकि अगली बार हम बात करेंगे उस विषय पर जो केवल सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। सत्यमेव जयते।